basic Ubuntu Linux command inside. We completed session number 12. Next session number 13. Session number 13 inside we learn about manipulate file and directory. We already completed for cp command. You know very well about the cp. What is used for cp command? Yes, very good. Copy the file. Means जब भी कोई डुप्लीकेट बनाना हो तो हम किसका यूज करेंगे? cp कमांड का यूज करेंगे. बट रिमेनिंग जो 4 है, राइट, mv, more, cmp, compare and diff different, ये हमको कंटिन्यू प्रैक्टिकल विथ थियरी लर्न करना यहाँ पे रिक्वायरमेंट है सेशन नंबर 13 इनसाइड. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 13. फास्ट फॉर्म में इसको रिकॉल कर लीजिएगा. ये मैं कंटिन्यूस रिकॉल करने का मेन पर्पस वही था. अभी लास्ट सेशन के इनसाइड पैटर्न मैचिंग द वाइल कैरेक्टर यूजिंग फॉर ls कमांड एज वेल एज वी लर्न अबाउट cp कमांड. cp का मेन यूज होता है कॉपी करना, मीन्स डुप्लीकेट बनाना. बट उसको मिनिमम कितनी आर्ग्यूमेंट चाहिए? 2. सेम जो नेक्स्ट जो हमारे रिमेनिंग कमांड है लाइक mv, more, cmp एंड डिफरेंट, वो सबको मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए. मैं क्लैरिफाई करूंगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज क्लैरिफाई नहीं होगा. बट वाइल कैरेक्टर टोटल कितने हैं? 6. प्लीज रिकॉल कर लीजिएगा. ओके, यहाँ पे क्लैरिफाई किया है. cp कमांड तो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट सेशन के इनसाइड. बट सेशन नंबर 13 इनसाइड वी लर्न रीनेमिंग करना है या मूव करना हो, दोनों के लिए कौन सा है? mv, राइट. थर्ड, पाइपिंग आउटपुट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ द पाइपिंग आउटपुट? यस, हमने ये टैग कहाँ पे लर्न किया था? वेरी गुड. किसके साथ? कैल के साथ, के डेट के साथ, कैल के साथ. लास्ट सेशन के अंदर मैंने रिकॉल करने की ट्राई किया था. अगेन इसका हम और भी प्रैक्टिकल करके क्लैरिफाई करेगा. अभी समझ आ रहा है मैं क्यों ये सबको वापस, क्योंकि सब सेम जैसे दिखेगा पर एक्चुअली सेम नहीं है. 2 फाइल को कंपेयर करना हो, जैसे इसको भी मिनिमम 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, इसको भी सोर्स एंड डेस्टिनेशन के साथ 2 आर्ग्यूमेंट. इसमें सिंगल होगा तो चलेगा, बट यहाँ पे एक न्यू सिंबल है पाइप साइन, हम उसको वर्टिकल बार भी बोला जाता है. बट अभी 2 फाइल को कंपेयर करना है तो कंपल्सरी आपके पास फाइल 1 एंड फाइल 2 होना चाहिए. ओके, इसके बाद ही हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है. दोनों फाइल के अंदर क्या डिफरेंट है, उसके लिए कमांड कौन सा है? diff. समझ में आ रहा है आपको? यस. एंड लास्ट वन सेशन नंबर के अंदर लर्न करना है काउंटिंग लाइन. लाइन के लिए -l, वर्ड के लिए -w और कैरेक्टर के लिए -c. बट ये 3 आर्ग्यूमेंट किसके साथ हम यूज करेंगे? wc के साथ. तो आई होप सो ये मैंने आपको रिवाइज इसके लिए कर लिया क्योंकि रिमेनिंग 2nd, 3rd, 4th एंड 5th ये सेशन के अंदर हमको लर्न करना है. सेशन नंबर 14 के इनसाइड wc एज वेल एज हमको परमिशन चेंज करने के लिए भी कमांड लर्न करना है. तो क्लियर हो गए इस सेशन के अंदर हमको क्या लर्न करना है. नेक्स्ट पॉइंट के हम चले जाते हैं, रिमेनिंग फाइल एंड और मूविंग फाइल. रीनेम करना मीन्स व्हाट इज मीनिंग ऑफ द रीनेम? नेम चेंज करना, दैट कॉल फॉर रीनेमिंग. मूविंग का मीनिंग क्या होता है? ओके, उसको हमारे यहाँ पे कट बोलते हैं. कट मीन्स व्हाट? फाइल या फोल्डर में से डायरेक्टली से वो कट हो जाना चाहिए. मैं उसको GUI एज वेल एज CLI दोनों का परफॉर्मेंस करके मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूंगा. उसके लिए पर्टिकुलर टास्क लेना पड़ेगा, जिसको फाइल एंड फोल्डर मीन्स डायरेक्टली डिज़ाइन करना आता है. इसके बाद ही ये सब कुछ आप परफॉर्म कर सकते हो. अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे फाइल बनाना, तो अभी ये सब के लिए आपको लास्ट सेशन 10, 11, 12 और 13 से ये सब कुछ वीडियो देखना पड़ेगा. इसके बाद ही यहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा. इसके लिए बीच में एक भी वीडियो मिस नहीं करना है. नहीं समझ में तो वो वीडियो 2 टाइम आप देख लीजिएगा. इसके बाद ही ये हाई लेवल के
परफॉर्मेंस मीन्स प्रैक्टिकल हमको यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। मूव करना, उसके लिए कमांड है mv। इट इज़ यूज फॉर रीनेमिंग एज वेल एज डायरेक्टरी। अभी mv है ना, वो दोनों के लिए काम करता है, फाइल के लिए एज वेल एज डायरेक्टरी के लिए, राइट है। ये हमने परफॉर्म किया था? नो, हमने cp यूज किया था, सब सेम जैसा दिख रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं रीनेमिंग फाइल के लिए। देखो यहाँ पे मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, जैसे इंट्रो नाम की एक फाइल है, ओके, बाद में उसका नेम इंट्रोडक्शन कर लिया, ओके, तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो ये फाइल का मैंने क्या किया, नेम चेंज किया। ये प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीनेमिंग, ओके। उसके लिए कौन सा कमांड है, mv। सेम यहाँ पे आप ऐसे नहीं कि यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी के अंदर भी नेम चेंज करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। मूव द फाइल और ग्रुप ऑफ द फाइल टू द डिफरेंट डायरेक्टरी। आप सिंगल फाइल को भी मूव कर सकते हो और पूरे ग्रुप को भी डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हो। उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। mv फाइल 1 और यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया, देख रहे हैं आपको, यस, ओके। यहाँ पे हमने देख रहे हो फॉलोइंग द कमांड के इंसर्ट रीनेमिंग और एग्जिटिंग डायरेक्टरी के अंदर ये परफॉर्म कर सकते हो। पहले नेम क्या था, मैथ, पर अभी नेम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिक्स। तो ओल्ड नेम क्या था, इसके पहले क्लैरिफाई करते हैं। ओल्ड नेम क्या था डायरेक्टरी का, मैथ, और अभी क्या हो रहा है, मैथमेटिक्स। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कमांड स्टार्ट करने से पहले मैं ये पॉइंट क्लैरिफाई करवाता हूँ, उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पाइपिंग आउटपुट मोर कमांड लर्न करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जैसे आपको और भी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ओके। मुझको फाइल या डायरेक्टरी बनाने के लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं GUI के थ्रू पहले परफॉर्मेंस करवा देता हूँ, फाइल बन गई। फाइल का नेम मैं रखता हूँ अभी टेम्पररी बेस पे सर, क्लियर है। फाइल का रीनेम करना हो तो राइट क्लिक करिए, रीनेम करिए, बाद में सर की जगह पे मुझको याद है यहाँ पे नाम रखना था हार्दिक सर, ओके। सेम मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ GUI के थ्रू, राइट क्लिक किया, क्रिएट द फोल्डर। फोल्डर का बाय डिफॉल्ट नेम क्या है, अब जूम करके क्लैरिफाई कर सकते हो, अनटाइटल्ड फोल्डर। मैं यहाँ पे नेम रख रहा हूँ मैथ, राइट क्लिक करता हूँ, उसके अंदर क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ और मैथमेटिक कर सकते हैं। मैंने M कैपिटल कर दिया, ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टरी DIR। तो ये फाइल है, डायरेक्टरी है, देखिए ये दोनों मैंने GUI के थ्रू डिज़ाइन किया है। बाद में मैं ये फाइल को मैं इसके अंदर मूव करता हूँ, तो मूव करने के लिए दो ऑप्शन है, राइट क्लिक करिए, यहाँ पे देखो कट ऑप्शन है, कट, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ये फोल्डर के अंदर मैथ डायरेक्टरी फोल्डर के इनसाइड हार्दिक सर नाम की जो फाइल है वहाँ पे मैंने क्या किया, मूव किया। हम नॉर्मली ये ऑपरेशन को GUI के थ्रू क्या बोला जाता है, कट। तो ये कमांड फायर करना हो, इसके जैसा ऑपरेशन करना हो तो कौन सा कमांड है हमारे पास, जस्ट अभी हमने थियरी उसकी क्लैरिफाई की है, कौन सा है, MV। क्लियर है। अभी ये सब परफॉर्मेंस करने से पहले मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। प्लेस के अंदर हम यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर ये सब कुछ परफॉर्म करेंगे। थोड़ा सा टास्क डिफ़िकल्ट है, मैं जो अभी आपको ट्राई कर रहा हूँ जिससे प्रॉपर वे में थियरी और प्रैक्टिकल क्लैरिफाई हो जाए। सबसे पहले किस में ओपन करेंगे कमांड फायर करने के लिए, कौन सी शॉर्टकट की है टर्मिनल ओपन करने की, नो, कंट्रोल अल्टर T, टर्मिनल ओपन हो गया, यस। अभी यहाँ पे आप परफॉर्म देख सकते हो। आई होप सो आपको फॉन्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जब भी आपको ये फॉन्ट डिस्प्ले नहीं हो रहे प्रॉपर वीडियो के इनसाइड, प्लीज़ आपका रिजोल्यूशन प्लस कर दीजिए, हाई कर दीजिए, एज वेल एज प्रॉपर वे में ये पूरा प्रैक्टिकल देख सकता हूँ। कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा है। अभी हम यहाँ पे फोल्डर बनाने की ट्राई करते हैं, MKDIR। फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ अभी
सर। अच्छी तरह समझना, फोल्डर को चेक करने के लिए ls है, यहाँ पे क्या नाम है, सर अवेलेबल है, बट मैं अभी ये फोल्डर का नेम चेंज करना चाहता हूँ, दैट कॉल्ड फॉर रीनेमिंग, रीनेम करना चाहता हूँ। तो इसके लिए कमांड कौन सा है, mv। मैं किसको चेंज करना हूँ, फोल्डर को, मीन्स डायरेक्टरी का नेम चेंज कर रहा हूँ। mv स्पेस ओल्ड फाइल नेम, सॉरी डायरेक्टरी नेम, मेरी डायरेक्टरी का नेम क्या है, ओल्ड सर, और नया मैं कौन सा ऐड करना चाहता हूँ, हार्दिक सर। अगेन मैं सिंटेक्स आपको क्लैरिफाई करवा दूँ, मैंने पहले डायरेक्टरी बनाई सर नाम की, ls से मैंने चेक किया, यस डायरेक्टरी बन चुकी है, उसका कलर से आपको आइडेंटिफाई हो चुका है। अभी मेरा नेक्स्ट टास्क है रीनेम करना, जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी सर का, मीन्स ओल्ड डायरेक्टरी नेम, मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, मीन्स न्यू नेम कौन सा होना चाहिए, हार्दिक सर होना चाहिए। तो इन बिटवीन आपको स्पेस, तो mv स्पेस सर मीन्स ओल्ड फाइल नेम डायरेक्टरी नेम स्पेस न्यू डायरेक्टरी नेम, अदरवाइज न्यू फाइल नेम, जो भी फाइल बना के भी हम परफॉर्म करने वाले हैं। देखिए एंटर करता हूँ, अभी हम चेक करते हैं ls करके, दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पे सर था उसका नाम क्या हो गया, हार्दिक सर। आई होप सो परफॉर्मेंस देख सकते हैं, इसका रिवर्स करना हो तो भी रिवर्स कर सकते हैं, जिससे आपको और भी पॉइंट क्लैरिफाई हो जाएगा। जैसे mv, ये डायरेक्टरी का नेम हार्दिक सर में से वापस क्या करना है, कैपिटल में सर करना है, यहाँ पे मैंने स्मॉल में किया हुआ है। देखो इसके लिए सब कुछ एक साथ में फायर करने की ट्राई कराऊँ कमांड, जिससे आपके माइंड में सब कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा। आगे वापस, तो मैंने ये क्या किया, रीनेमिंग किया है, फाइल में जाइए, देखिए यहाँ पे फोल्डर का नेम सर है, यस ओके। अभी अगेन आपके सामने ही उसका नेम चेंज करके वापस सेम एज वेल सेम हार्दिक सर रख देते हैं। ls के बाद चेक करने के बाद mv स्पेस फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम स्पेस, यहाँ पे क्या रख देते हैं, कैपिटल में हार्दिक सर नाम का डायरेक्टरी बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको रूट के अंदर दिखाता हूँ, बन गया नाम। मैं राइट क्लिक करके रीनेम भी कर सकता हूँ, पर ये मैंने GUI के थ्रू यूज़ किया, पर कमांड के थ्रू फायर करना हो तो ये प्रोसीजर यहाँ पे है। तो आई होप सो आपको ये सब पॉइंट और स्मॉल टास्क समझ में आ रहा है। ओके, कई ऐसे वायरस होते हैं वो आपके फोल्डर या डायरेक्टरी अदरवाइज फाइल का नेम चेंज करते हैं, और आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कैसे करते हो फाइल और डायरेक्टरी को, अपने नेम से ही। तो आई होप सो उसका स्मॉल टास्क आपको डायरेक्टरी का सेम mv से हम क्या कर सकते हैं, फाइल का नेम भी चेंज कर देते हैं। ओके, चलिए पहले ये क्लियर कर देते हैं, तो आपको स्मॉल टास्क समझ में आ रहा है। अभी हम फाइल बनाते हैं कैट करके, और उसका नाम मैं अभी रखता हूं XYZ, एंटर करता हूं, और उसके अंदर 2-3 लाइन एंटर कर देता हूं। सर 1 2 3 नहीं है, मैंने 5 कर दिया, जस्ट मैं ऐसे ही इन्फॉर्म कर रहा हूं। Ctrl+D, फाइल है कि नहीं वो चेक करने के लिए ls, यहाँ पे फाइल दिख रही है आपको, यस XYZ नाम की फाइल बन के रेडी हो चुकी है। उसको कॉपी करने के लिए कौन सा कमांड है, cp स्पेस XYZ स्पेस उसका न्यू नेम, ये डुप्लीकेट बनती है, हमको डुप्लीकेट नहीं बनाना है, उसका नेम चेंज करना है। तो cp नहीं है, कौन सा है, mv स्पेस मेरी ओल्ड फाइल का नेम है XYZ, बट न्यू फाइल मीन्स रीनेम करना है। कहाँ पे किया हुआ है, देखिए फाइल है यहाँ पे XYZ नाम की, यस डिजाइनर, राइट क्लिक करिए, रीनेम कर दीजिए। यहाँ से भी पॉसिबल है, ये किसके थ्रू है, GUI, बट मैं कैसे लर्न करना है, CLI। ओके, उसका नाम मैं ABCD रखता हूँ, वो भी कैपिटल के अंदर, जिससे आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ls करके चेक कर सकते हो, जो XYZ था वो रिमूव हो गया, उसकी जगह पे क्या हो गया, ABCD। समझ में आ रहा है आपको,
MV का एक फर्स्ट टास्क है रीनेम करना, और रीनेम करने के साथ साथ मैंने यहाँ पे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको क्लैरिफाई कर चुका है, एज वेल एज मूव करना, फाइल या फोल्डर में से मूव करना है। अभी इसके लिए आपको मैं क्लैरिफाई करूँ, जैसे ये ABCD नाम की जो फाइल है वो हार्दिक सर के फोल्डर के अंदर मुझको मूव करना है, मीन्स एंटर करना है। फिर भी मैं ट्राई करते हैं, MV स्पेस, अभी देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, MV स्पेस, मेरा फाइल का नाम क्या है, ABCD स्पेस, मुझको यहाँ पे पूरा पाथ आपको आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा। अभी ये पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, याद है आपको, सोर्स, ओके, PWD, इससे पहले मैं सीरीज स्पेस करके हार्दिक सर नाम के फोल्डर के अंदर एंट्री लेता हूँ, तो ये मेरा करंट लोकेशन है, PWD क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो मुझको यहाँ पे मूव करने के लिए होम के अंदर रूट के अंदर हार्दिक सर के फोल्डर के अंदर ये फाइल डालनी है। कौन सी फाइल है, ABCD। तो देखिए यहाँ पे मूव करने के लिए मैं ट्राई करूँ लॉट्स ऑफ, इसके लिए कमांड आपको एवरी टाइम में फायर करके PWD और पासवर्ड दोनों मिक्स मत करना। मैं ट्राई करता हूँ MV स्पेस, मेरी फाइल कौन सी है मूव करने वाली, कैपिटल ABCD.txt लिखोगे तो वेल एंड गुड, नहीं लिखोगे तो चलेगा कि ये एक ही फाइल है। स्पेस, मुझको यहाँ पे स्लैश होम पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, मीन्स रूट स्पेस हार्दिक सर, एंटर। यहाँ पे वो ABC नाम की फाइल को मना कर रहा है क्योंकि वो TXT फाइल है ना, ओके, .txt एक्सटेंशन लिख देते हैं, एंटर। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे MV कमांड मना कर रहा है, ABC नाम की फाइल जब बना रहे थे तभी उसका एक्सटेंशन क्या लगा देना था, TXT लगाना था, इसके बाद ही ये पॉसिबल है। तो उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे फाइल का नेम और ये पूरा डायरेक्टरी का सोर्स है, पाथ है, लोकेशन है, इसके बाद यहाँ पे ये कमांड फायर हो सकता है। बट कई ऐसे सोर्स एंड डेस्टिनेशन, क्योंकि हम रूट के अंदर ये जो ड्राइव है ना, यहाँ से क्लैरिफाई होता है। देखिए क्यों नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी सीरीज स्पेस डॉट करके हम ट्राई करते हैं, अभी वो सेम कमांड फायर करते हैं, देखना अच्छी तरह, MV स्पेस ABC.txt मैंने यहाँ पे फोल्डर के अंदर दिया, एंटर करता हूँ, सेम। समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं, तो आपको ये सब कुछ पॉइंट क्लैरिफाई मैं आपके सामने इसके लिए चेक करके दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे फायर हो चुका है, मीन्स एग्जैक्टली नेम आपको एंटर करना पड़ेगा। MV ABC क्या है, फाइल का नेम है, और ये मैंने एड्रेस दिया। आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। अभी LS करके आप देखोगे तो ABC नाम की फाइल यहाँ पे नहीं है, डिस्प्ले हो रही है, नो। ओके, चेक करते हैं हमें, पहले S में चले जाइए, होम के अंदर चले जाइए, हार्दिक सर नाम का फोल्डर है, यस, उसके अंदर ABC नाम की फाइल आ चुकी है। समझ में आया आपको, यस या नो? ओके, चलो वेरी गुड। अगेन एक बार टास्क हम अप्लाई करते हैं, इसके लिए मैंने प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ, अदरवाइज ये थ्योरी में इम्पॉसिबल है। क्लियर कर देता हूँ, जिसको भी नहीं समझ में अगेन आपको क्लैरिफाई करवा दूँ। मैं लिखता हूँ कैट ग्रेस XYZ नाम की फाइल बनाता हूँ, और उसके अंदर 1 2 3 एंटर करके, अभी 3 एंटर करूँगा मैं, और मैं LS करके देखता हूँ, XYZ नाम की फाइल है, यस। इसको मुझको मूव कहाँ पे करना है, हार्दिक सर के फोल्डर के अंदर मूव करना है। तो कमांड कौन सा है, MV स्पेस XYZ स्पेस रूट। मैं क्या लिखूंगा सबसे पहले, होम स्लैश फॉरवर्ड या बैकवर्ड रू स्पेस, कौन सा आएगा यहाँ पे, फोल्डर का नेम, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, एंटर कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, चला गया होगा, एक भी एरर नहीं आई, मीन्स वो इजीली वहाँ पे मूव हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे तो जो XYZ वाली फाइल थी, पहले तो मैं आपको कमांड के थ्रू भी क्लैरिफाई करवा दूंगा, एज वेल एज यहाँ पे आप LS करके चेक कर सकते हो। जो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही थी XYZ नाम की फाइल, वो यहाँ पे नहीं है, तो ये डिलीट हो चुकी है, नो, वो मूव हो चुकी है कहाँ पे, हार्दिक सर के फोल्डर के अंदर दोनों फाइल हैं।
तो आप देख रहे हो ABCD नाम की फाइल है, उसके अंदर मैंने फाइल एंटर किया है और XYZ के अंदर भी फाइल। ये दो फाइल में क्यों बनाई है, मुझको यहाँ पे डिफरेंट और कंपेयर करने के लिए और भी नए टास्क अप्लाई करना है, इसके लिए ये सब माइंड में सेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आउटपुट के थ्रू क्लैरिफाई करवा देता हूँ, इसके अंदर कितनी लाइन है देखिए 1 to 5, ये मैं GUI के थ्रू काम कर रहा हूं और इसके अंदर 3 क्लियर। अभी देखते हैं नेक्स्ट हम टास्क अप्लाई करते हैं। आई होप सो आपको मूव कमांड का यूज थियरी और प्रैक्टिकल के साथ सब कुछ क्लैरिफाई हो चुका है। नेक्स्ट हम टास्क अप्लाई करते हैं पेज आउट मोर कमांड। द मोर कमांड इज यूज्ड टू व्यू द पेज वाइज ऑफ द कंटेंट स्क्रीन एट द टाइम। स्क्रीन के सामने एट द टाइम वन टाइम कमांड यहाँ पे क्लैरिफाई होना चाहिए, जिसे स्क्रीन की साइज लिमिटेशन होता है और कमांड की हेल्प एक्स्ट्रा है, तब मोर कमांड हमको प्रॉपर वे में यूज कर सकते हैं। ओके, और उसके अंदर आप नेक्स्ट पेज के जाने के लिए कोई भी की प्रेस कर सकते हो। एज वेल एज इसमें फ्रंट के लिए मैं आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्म करूँ, बी की प्रेस करोगे तो किस में जाओगे आप, प्रीव्यू में जाओगे, और F प्रेस करोगे तो कहाँ पे जाओगे आप, नेक्स्ट पेज पे। शॉर्टकट की से काम चलाना है आपको। ओके, और ये सिंपल कमांड है, जैसे मोर introduction.txt, ये फाइल लेंथी होनी चाहिए, स्क्रीन पे आ जाए इतने कैरेक्टर नहीं, इससे एक्स्ट्रा। तो मेरे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन टेक्स्ट नाम की फाइल नहीं, मेरे हिसाब से कोई भी कमांड में फायर करता हूँ उसके हेल्प के लिए। देखिए उसका आउटपुट मैं चेक करवाता हूँ। अभी GUI हम स्टॉप कर देते हैं। हमने ऐसा कमांड किस में फायर किया था, जैसे मैं कैल, देखना अच्छी तरह, कैल स्पेस 2020 एंटर करता हूँ, पूरा आउटपुट आ गया, मैं लास्ट में आ गया, दिख रहा है आपको। बट मुझको प्रॉपर मेरी स्क्रीन की साइज जनवरी से मुझको मंथ देखना था। मैंने आगे भी कैल के टाइम समझाया था, पर इतना डेप्थ में नहीं समझाया था। बट मेरी विश है मुझको जनवरी से मैं 1 by 1 नेक्स्ट करके एंटर करके मैं नेक्स्ट चले जाऊँ। इसके लिए आपको कैल स्पेस 2020 पाइप साइन मोर कमांड का यूज कर रहा हूँ। देखो मोर कमांड जैसे मैं फायर करता हूँ, अब देख रहे हो पहले मुझको जनवरी का कैलेंडर दिखा प्रॉपर, और यहाँ पे मोर कमांड उसका ब्लिंकिंग हो रहा है। मैं एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है आपको। 1 by 1 मैं अक्टूबर के थ्रू क्लैरिफाई कर रहा हूँ। पहले क्या हो रहा था, मैं डायरेक्टली दिसंबर तक आ चुका था, बट आपकी अगेन मैं फायर करता हूँ। देखो मैं विदाउट कैल करूँगा, अभी आपको इजीली क्लैरिफाई, मैं अक्टूबर तक चला गया। जनवरी के जाने के लिए मुझको टॉप पे स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसके बाद मुझको जनवरी का यहाँ पे कैलेंडर डिस्प्ले हो रहा है। तो मेरे लिए डिफिकल्ट टास्क है। ऐसे 1000 लाइन की फाइल है, तो मैं टॉप और बॉटम जाने के लिए इसे कितना स्क्रॉल करूँगा। ओके, इसके लिए मैं आप क्या फायर कर रहा हूँ, कैल स्पेस 2020 स्पेस मोर कमांड। अभी मोर का आउटपुट देखना आप, मैं 1 by 1 बॉटम साइड जा रहा हूँ। आपकी वी से सर मुझको डायरेक्टली लास्ट में जंप लगाना है, लास्ट पेज में। तो कौन सी शॉर्टकट की मैंने आपको बोला था, यस, क्या होगा, F। मैं लास्ट में आ गया, 18 लाइन स्किप हो गई है, वापस F। ओके, समझ में आ रहा है, स्किप हो गया, डायरेक्टली जंप लगा के मैं आगे चला गया। तो आई होप सो यहाँ पे जो मैसेज है और मोर कमांड का इजीली मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल भी क्लैरिफाई करवा दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे फाइल का नेम भी लिख सकते हो। हमारे पास इतनी बड़ी फाइल नहीं है, उसके अंदर इतनी सारी लाइन लिखी है पेज वाइज, इसके लिए मैंने कैल कमांड का यूज़ किया हुआ है, जो ऑलरेडी हम आगे लर्न कर चुके थे। यहाँ पे हमारा मेन इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और शॉर्टकट की याद रखना। ओके, जो वाइवा और MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। व्यू के लिए, प्रीवियस के लिए B और नेक्स्ट के लिए मैंने F, हमने F का यूज़ कर लिया था। और यहाँ पे कमांड भी फायर कर सकते हो मोर के साथ, या टेक्स्ट फाइल मैंने इसके लिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया। जैसे आपके पास 1000 टाइपिंग की हुई फाइल है तो हम अप डाउन कर सकते हैं। ओके, कंपेयर, 2 फाइल को कंपेयर करना हो। अभी आप लोग सर कंपेयर करने के लिए इसमें क्या बड़ी बात है। CMP command is compared to file any type and write the result in the standard output. Standard output means what? Means display करना है।
कंटेंट के अंदर क्या होता है सबसे फर्स्ट, उसके अंदर 2 है, बाइट के अंदर भी चेक करता है और लाइन नंबर भी चेक करता है। तो यू नो वेरी वेल, मेरे पास 2 फाइल है। एक फाइल का नाम क्या है, A B C और D, और दूसरी फाइल का नाम XYZ। तो उसके अंदर क्या लिखा था मैंने, याद है आपको? मैंने इसके लिए जानबूझ के उसके अंदर, बट इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, दोनों में डिफरेंट है। इसमें 5 लाइन है, इसमें 3 लाइन है, याद है आपको? इनकेस कोई डिफरेंट नहीं होता तो सिंपल वे में कमांड फायर होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में। इनकेस कुछ चेंज होता है तो आपको बाइट और लाइन नंबर के साथ वहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है। CMP सेम उसके जैसा डिफरेंट भी कमांड है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम क्लैरिफाई करेंगे। इससे पहले हम उसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जैसे आपको और भी पॉइंट समझ में आएगा। क्लियर कर दीजिएगा, एलएस करके देख लो। मैं कहाँ पे हूँ, फाइल कहाँ पे पड़ी है, हार्दिक सर नाम के ड्राइव के अंदर। तो सीडी स्पेस हार्दिक सर के फोल्डर के चले जाओ, उसके अंदर एलएस करके 2 फाइल अवेलेबल है। यस, मैं यहाँ पे CMP 2 फाइल को कंपेयर करना है, पर कंपेयर करने से पहले मैं चेक करना चाहता हूँ उसमें कितनी लाइन है, जिससे आपको प्रॉपर में 2 फाइल को एट द टाइम आउटपुट देखने के लिए कौन सा कमांड है, पेस्ट, कॉपी पेस्ट वाला ही, पर यहाँ पे उसका पर्पस डिफरेंट है। ओ, यहाँ पे मना कर रहा है, क्यों ऐसा? यस, केस सेंसिटिव है, समझ में आ रहा है? तो स्पीड से थोड़ा ध्यान भी रखना है, एग्जाम के अंदर ऐसी मिस्टेक नहीं हो जाए। तो ABC के अंदर कितनी लाइन है, 5, और XYZ के अंदर 1 2 3। अभी हम डिफरेंट कमांड फायर करते हैं और CMP फायर करते हैं। CMP ABCD स्पेस स्मॉल में XYZ, नॉट अ कैपिटल। क्या हुआ, एंड ऑफ द फाइल ऑन XYZ, मीन्स XYZ फाइल के अंदर चेंज है, बाइट के अंदर से लेके लाइन नंबर के हुआ है, बट मैं यहाँ पे डिफरेंट कमांड फायर कर रहा हूँ। मैं आपको उसके थ्योरी समझाना बाकी है, बट मैं DIFF ABCD स्पेस स्मॉल XYZ फाइल, जब मैं ये क्लैरिफाई करता हूँ डिफरेंट। CMP में EOF, उसका मीनिंग क्या होता है, एंड ऑफ द फाइल, XYZ नाम की फाइल चेंज है, इतने ही मैसेज आया, कंपेयर कर लिया बाइट के अपने हिसाब से, लाइन वाइज भी कंपेयर किया। डिफरेंट के अंदर क्या हो रहा है, आपको लाइन नंबर के साथ सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्लैरिफाई किया है, 4th 5 3S क्या डिफरेंट है, ABC के अंदर 4th and 5 एक्स्ट्रा लाइन है, दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे आउटपुट दिया और सिंपल मैंने 1 2 3 टाइप किया। आप कहीं आपको लगता है कि सर क्यों आप ऐसी फाइल के अंदर टाइप करो, फाइल के अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बट मैं आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करने के लिए ओनली फॉर 1 2 3 एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए टाइपिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और आई होप सो आपको इससे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, CMP कंपेयर करके फाइल नेम, 2 फाइल का नेम चेंज किया और डिफरेंट करके। क्लियर है इतना? आई होप सो ये पॉइंट समझ में आ चुका होगा। मोर कमांड भी आप यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हो, पर मोर की यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी। मोर स्पेस कैपिटल ABCD, तो इसकी कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि स्मॉल डिस्प्ले ना, बट आपकी V से सर इसमें एक्स्ट्रा, तो इसके लिए कौन सा कमांड है, कैट सब ग्रेटर देन ABCD, जिसमें मैं अभी एंटर कर रहा हूँ 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 इस लाइन नंबर एंटर कर रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। ओके, जिससे मैं आपको प्रॉपर आउटपुट दिखाना चाहता हूँ और आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब कुछ चल रहा है। ओके, आई होप सो 30 लाइन की नहीं होगी। Ctrl+D करके चले जाता हूँ, Ctrl+D कैट करके हम फाइल का चेक करते हैं, कौन सी फाइल थी, ABCD, एंटर। तो देखो ये इतनी सारी लाइन इसमें अवेलेबल है। अभी हम मोर कमांड फायर करते हैं, समझ में आया? देखो आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सब कुछ एंट्री करना पड़ता है भाई। अभी देखो मोर कमांड आपको यूज कर रहा है, अभी भी 1 बाय 1 मैं बॉटम सेट जा रहा हूँ, वो डिपेंड अपॉन फाइल की साइज है। आई होप सो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं।
लास्ट जो इसमें थियरी पेंडिंग में हमारा डिफरेंट कमांड का वो क्लैरिफाई करते हैं, डिफरेंट टैग, तो उसका प्रैक्टिकल को मैंने क्लैरिफाई करवाया। अभी देखो मैं ये पॉइंट आपको थियरी में समझाना की ट्राई करूंगा तो आपको क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। देखिए, डिफरेंट कमांड इज कंपेयर टू फाइल डिस्प्ले द कंटेंट बोथ ऑफ द फाइल इंक्लूड द डिफरेंट लाइन। जो डिफरेंट लाइन है वो ही डिस्प्ले होता है। फिर दो फाइल को कंपेयर किया, हमारा आउटपुट 4 और 5 था, तो ABC फाइल के अंदर 4 और 5 एक्स्ट्रा किया। अभी हम फायर करेंगे तो क्या होगा, लॉट्स ऑफ आंसर आ सकता है। कैसे, मैं लास्ट में अभी आपको क्लैरिफाई करूंगा। डिफरेंट कमांड है इंट्रोडक्शन फाइल 1 फाइल 2। ओके, इससे पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं जो हमारा पेंडिंग में, और आपको कंसेप्ट क्लियर करवा के समझा देता हूँ। कौन सा था हमारा, CMP के डिफरेंट, यस, DF ABCD स्पेस XYZ। देखते हैं कितना डिफरेंट है, वो तो मना कर रहा है। यस, क्या है, ध्यान रखना इतनी फाइल का डिफरेंट है। देखो 1 2 3 नहीं आएगा कि 1 2 3 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो डिफरेंट फाइल डिफरेंट के अंदर आपको समझ में आ जाता है। तो दोनों का डिफरेंट समझ में आया आपको। CMP क्या करता है, CMP ओनली फॉर जो फाइल में चेंज होगा वो फाइल का नेम ही डिस्प्ले होता है। डिफरेंट के अंदर जितने भी रिमेनिंग लाइन है वो लाइन नंबर के साथ भी इंक्लूड वहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।